लॉजिकल वेन डायग्राम का यह दूसरा वीडियो रहेगा, देखेंगे इसमें क्या कुछ क्वेश्चन है। पहले पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत सारे मैंने लिया हुआ है, पिछले पार्ट में एक एक क्वेश्चन समझा रहा था, इसमें बहुत सारे लिया हुआ है और इसी फिगर में से एक एक को हमको चूज करना है। जैसे कि चांदी, धातु, जिंक, ये पूरा लिया हुआ है, इंग्लिश में लिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चांदी, धातु और जिंक, सिल्वर, मेटल एंड जिंक। तो हम लोग जानते हैं कि जो जिंक है और चांदी है, मतलब सिल्वर एंड जिंक, दोनों क्या है, मेटल हैं। दोनों क्या है, मेटल हैं। तो देखिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग, दोनों मेटल हैं, ये सिल्वर हो गया, ये जिंक हो गया, सिल्वर एंड जिंक, और दोनों मेटल हैं, तो ये ऐसा ये सर्कल में आएगा, या उसको बॉक्स में भी जैसा भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से कौन सा फिगर मैच हो रहा है, ऑप्शन डी मैच हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या है, दूसरा क्वेश्चन में भी यूज करना, इसलिए मैं टिक नहीं लगा रहा हूं, ऐसे इसको समझना है। चलिए नेक्स्ट, कलम, स्टेशनरी और कार, पेन, स्टेशनरी एंड कार। तो देखो पेन जो है एक स्टेशनरी आइटम है, लेकिन कार एक डिफरेंट आइटम है, उसको स्टेशनरी में नहीं ले सकते। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो यहां पे ऐसा ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया पेन, और पेन क्या है, स्टेशनरी आइटम है, ये ऐसा हो गया, और कार को एक्स बाहर सर्कल में रख लेते हैं। तो इस हिसाब से ये देखो ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। समझना है इस चीज को, क्यों ऐसा मैं ले रहा हूं, क्यों ऐसा मैं ले रहा हूं, उसको समझ जाएंगे तो आसानी से ये बन जाएगा, और मेरे हिसाब से सबसे बन जाता होगा। फिर भी टॉपिक तो कवर करना है अपने को। जड़ है, पत्ती है और बीज है, तीनों जो है एक पौधे के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, जड़, पत्ती और बीज, लेकिन कोई पौधा तो यहां पे अलग से नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। हाँ भाई ऐसा देता कि पौधा है ना, ऐसा करके, तो जड़, पत्ती, बीज, ये तीनों हम लोग ले लेते, लेकिन पौधा तो नहीं दिया हुआ है। तो तीनों अलग अलग सर्कल तो दिया हुआ है, लेकिन जड़, पत्ती और बीज का, तीनों एक ही पौधे के हिस्से हैं, लेकिन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा देखा जाए तो। ठीक है, जड़ पत्ती नहीं हो सकता, पत्ती जड़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। समझेंगे इस चीज को, आपको लगेगा दोनों तीनों तो क्लोज क्लोज दिखाई दे रहे हैं, तीनों क्लोज दिखाई दे रहे हैं, जड़, पत्ती और बीज, लेकिन तीनों जो है अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कमरा, फर्श और घर। कमरा, फर्श और घर, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन जैसा आंसर दिया हुआ था उसके हिसाब से फिर मैंने लिया। तो कमरा, फर्श और घर में क्या समानता है, देखो फर्श है वो कहां है, कमरे में है, कमरा कहां है, घर में है। तो इस हिसाब से ऐसा ले सकते हैं इसको, ये चलिए यहां पे देख लेते हैं, ये फर्श है, फ्लोर है, ये रूम है, कमरा है, और ये घर है, और ये घर है। ऑप्शन बी यहां पे दिखाई दे रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बना के देखेंगे, आपके बुक्स में बहुत सारे, कोई भी रीजनिंग का बुक उठाइए, मैं किसी एक स्पेसिफिक बुक की बात नहीं करूंगा, किसी भी बुक को उठाइए और उसमें क्वेश्चन करके देखिए, आज ही करके देख लीजिए उसमें, और वो क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। देश, राज्य और जिला, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं क्या, देश, राज्य और जिला, यही होगा क्या, ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और ये स्टेट हो जाएगा, और ये कंट्री हो जाएगा। देश, राज्य और जिला, इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पार्ट में। ये देखिए, परिवार है, पुत्र और पुत्रियां, एक परिवार है, उसमें पुत्र है और पुत्रियां हैं, हो सकते हैं। ये देखो, ये एक परिवार हो गया, इसमें पुत्र और पुत्रियां, परिवार, पुत्र और पुत्रियां, ऑप्शन बी। देखो यहां पे मैंने कितना 6 ऑप्शन लिया हुआ है, आपके एग्जाम में 4 या जिस जगह में 5 आते हैं उसमें 5 आएंगे, मैं तो बस लिया हुआ हूं, कोई भी ऑप्शन इसमें से आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर किस एग्जाम में 6 ऑप्शन आते हैं, कई लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव कमेंट करने वाले कुछ भी करते रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, है ना। सब ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन इसकी जरूरत के ऑप्शन तो वो देगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो अंग्रेजी भाषा और हिंदी, तो देखो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं हैं, दोनों क्या है, भाषाएं हैं। ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, और ये लैंग्वेज हो गया। ऑप्शन बी, इसमें भी बी आ रहा है क्या, हाँ।
ठीक है, ऐसा आप समझते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ग्राम, जिला और तहसील। ऐसा क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। ये विलेज हो गया, ग्राम हो गया, ये जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट, और ये तहसील। ऐसा हो गया नहीं, मैं डायग्राम तो सही बनाया हूं, बोला गलत हूं। विलेज एंड तहसील देन डिस्ट्रिक्ट, ये ऐसा आएगा, डायग्राम तो वही बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले गांव रहेगा। गांव किस में रहता है, तहसील में, और भी यूनिट्स हो सकते हैं लेकिन जैसे क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से। और तहसील किस में रहता है, जिला में। ऐसा ये होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश, भारत और इंदौर। मध्य प्रदेश, भारत और इंदौर, तो कहां है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहां है, भारत में है, तो ये ऐसा होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि ऑप्शन एफ किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चंस बस 3 वर्ड का क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन एफ के लायक। जो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, वो कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं उसको पढ़ के चेक करूंगा सही है कि नहीं, आपको कमेंट में वापस रिप्लाई करूंगा ऑप्शन एफ के लिए क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिन, माह और वर्ष, तो ऐसा ही बनेगा, दिन, माह, वर्ष, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन ए। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ध्यान से इसको देखेंगे, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। तो आप लोग जानते होंगे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और वो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, तो कैसा उसका डायग्राम बनेगा। ठीक, तो हम लोग ऐसा लेकर चलते हैं, दोनों के भौगोलिक क्षेत्र में आता है वो। ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा, और यहां पर आएगा चंडीगढ़, यहां पर आएगा चंडीगढ़। ऐसा डायग्राम यहां पर नहीं है, ऐसा डायग्राम यहां पर नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे इसको, कैसा होगा फिर समझिए। ये हो गया, इसको मैं क्लियर कर लूं क्या, तो चलिए इसको क्लियर कर लेता हूं मैं। चलिए ये देखिए, ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा, और दोनों को सम्मिलित करते हुए यहां पे आ जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, ये ऐसा आएगा, इसमें डायग्राम में नहीं है। ठीक है, आंसर ऐसा आएगा। ये वाले क्वेश्चन भी आपको सारे के सारे रीजनिंग के बुक में मिल जाएंगे, जो थोड़े डिफरेंट टाइप के रहेंगे वो सब बुक्स में मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस स्लाइड में क्या क्या क्वेश्चन है। शयन कक्ष, स्नानागार और घर। मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ा हुआ हूं कि आपको एफ वाले डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। ये शयन कक्ष, ये बेडरूम हो गया, ठीक है, और ये बाथरूम हो गया, स्नानागार हो गया। किसके अंदर है, दोनों के दोनों घर के अंदर हैं। कहां है, घर के अंदर है, तो ये दिखाई दे रहा है बी। क्या दिखाई दे रहा है, बी। माता, पिता और पुरुष, माता, पिता और पुरुष, तो हर पिता पुरुष है और माता को अलग रख लेते हैं यहां पे, ऐसा डायग्राम। तो देखो ये ऑप्शन सी ये दिखाई दे रहा है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए और समय कितना लग रहा है, छोटा छोटा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, ये सही ही बनना चाहिए 100%। इसको सब लोग सही बना के आते हैं। यदि आप इसमें भी गलती कर दिए तो फिर आप कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो जाओगे। ये सब में गलती नहीं होना चाहिए, गलती का चांस ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज, तो देखो हर बल्लेबाज क्रिकेटर है, हर बल्लेबाज क्या है, क्रिकेटर है, और हर क्रिकेटर क्या है, खिलाड़ी है। तो ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए। हर बल्लेबाज क्रिकेटर है, हर क्रिकेटर खिलाड़ी है, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना ही क्वेश्चन था। तो देखो क्या है, इन सब इस क्वेश्चन को बताने का ये है कि इसमें गलती नहीं होना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गलती आपको बहुत ज़्यादा नुकसान में लेकर चले जाएगा। इसको आप पूछोगे ये बनाया, हाँ ये तो इसका आंसर ये, 4 5 10 लोगों को पूछो, कोई भी गलत नहीं बना रहेगा इसमें, और इसमें जो गलत बना रहेगा उसको बाकी क्वेश्चन को फिर पूछो, उसका तो सब गलत 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 निकलेगा। तो इन सब में गलती नहीं करना है, बोनस मार्क्स होते हैं, इसको लेकर चलना है और जितना 100% इसमें जितना नहीं 100% सही बनाना है। तो अभी इसमें एक और वीडियो रहेगा, उसको भी देखिए, फिर ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, मुझे सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।